अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें और पूरी वीडियो आप मेरी प्लीज़ लास्ट में देखा करें। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है तो इतनी बिजी और रूटीन के साथ साथ, और जब फंक्शन होते हैं ना तो उसमें तो काफ़ी बिजी हो जाता है, उसमें वीडियो बनाना इतना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो वीडियो है ना प्रॉपर आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे जीनिया आपने देखी होगी कि सो गई है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और उसको फिर मैंने सला दिया था दवाई देके। और यहाँ पे जो है ना तैयारियाँ हमारी चल रही हैं और आज ज़रा मौसम भी कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है, तो मैंने कहा ये जितना रेस्ट करेगी ना फिर शाम में इतनी फ्रेश होगी। तो यहाँ पे जो मेरी देवरानी है उसके मैं दिखा रही हूँ, आज वो मैक्सी पहनेगी। तो पहले ये सोची थी आज मैक्सी नहीं पहनूंगी, मैंने कहा फिर शादियों पे ही पहननी होती है, आगे पीछे कहाँ पहनी जाती हैं, फिर पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। और फिर इसने कहा चलो ये ना हो मैं ओवरलॉक, मैं कहा नहीं आज सब ने जो है ना मैक्सी अपनी जो शादीशुदा हैं वो अपनी मैक्सी ही पहनेंगी। और वैसे भी आजकल वैसे भी नॉर्मल जो कैजुअल ड्रेस उस तरह तो नहीं चलते, तो फंक्शन पे ही होते हैं, पहने जाते हैं। तो फिर इसने ये इस्त्री कर लिया और मेरे बेटे ने पेंट कोट मैंने उसका इस्त्री किया हुआ है, ब्लैक पैंट ड्रेस पैंट और ब्लैक शर्ट और कोट जो उसने आप लोगों ने पहले भी देखा होगा उसके पहने हुए, तो वो मैंने कर लिए हैं। और यहाँ पे जो है मेरी देवरानी अपने हस्बैंड का पेंट कोट इस्त्री कर रही है। तो मैंने भी अभी सोच रही हूँ कौन सा सूट पहनूँ। मेरा सूट वैसे मुझे मेरी खाला ने, जिनके बेटे की शादी है ना, उन्होंने ही दिया था, तो उसके साथ ये मसला हो गया, उसका दुपट्टा ही नहीं आया मेरा ना। तो पहले उन्होंने इतने उससे दिया और उन्होंने मुझे बार बार कही थी तुमने ज़रूर पहनना है, तो बस दुपट्टे का एक इशू आ गया। तो घर में भी नहीं मुझे कोई मिला उसके साथ का मैचिंग, तो मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पहन लूँगी। तो अभी जो मैंने पहनना है वो भी मेरा बहुत अच्छा सूट है और मैंने अपनी ये जो है ना नंद उसकी शादी पे वलीमे पे पहना था, तो वो भी ज़रा थोड़ा सा लॉन्ग फ्रॉक टाइप है, तो वही मैंने डिसाइड किया। क्योंकि ना इतना टाइम नहीं था कि मैं बाज़ार जाऊँ उसके साथ मैचिंग करूँ, फिर डाई हो पता नहीं मिले ना मिले, तो बस फिर मैंने छोड़ा। क्योंकि वो आया भी स्टिच होके 1-2 दिन पहले ही था। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया। खाने में मैंने लाइट से ही दाल चावल बनाए थे क्योंकि शाम में फिर खाना था, तो मैंने कहा ऐसे ही खाते हैं क्योंकि दोपहर में सारी बात है नंद भी आई थी, उसकी बेटी भी और बच्चे भी थे, उनको भूख लग जाती है। तो मैंने फिर इसलिए दाल चावल बना लिए और मेरी नंद देखे तैयार हो गई है और फातिमा भी तैयार हो गई है। यहाँ पे मेरी देवरानी भी तैयार हो गई है और देवर जो काम से आया था वो भी सोया हुआ। तो मैंने कहा तुमने शादी पे नहीं जाना? तो कह रहा बस 10 मिनट में उठता हूँ फिर रेडी होता हूँ। खैर हम लोग ने तो उबर पे जाना था, तो हमने तैयार हो गए। हमने कहा हम तो निकले ना, तुम लोग बाद में आते रहे। और ये 3 दिन से जो मेकअप है ना हमारा दिन रात शाम में ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर सुबह के टाइम हम इसको रख तो देते हैं लेकिन उस तरह नहीं रखते, बस पड़े रहने देते हैं कि चलो फिर दोबारा निकालना मुश्किल होता है। और यहाँ पे मैंने भी अपना ये वाला ड्रेस पहन लिया और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें कितना प्यारा है। और ये मेरी प्रिंसेस, और मैंने इसका कोई फैंसी सूट नहीं लिया, मैंने ये वेलवेट की फ़्रॉक ली थी, ऊपर मैंने इसको ये ताज बना दिया और माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी लग रही थी। तो सो गई थी ना इसलिए थोड़ी सी फ्रेश भी थी और इतनी प्यारी लग रही थी ना मुझे, तो मैंने इसकी नज़र भी तारी और आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के भी फूकी। और फातिमा भी बहुत अच्छी लग रही थी, दोनों सिस्टर अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे देखें औरतें जो जाते जाते काम करती हैं शीशा नहीं छोड़ती। मैं कहा बस कर दो, आ जाओ अब चलते हैं, टाइम हो रहा है। तो ये है मेरी फ़ाइनल लुक। मैंने ये वाला ड्रेस किया, देखें लॉन्ग है इसकी फ़्रॉक और साथ इसका जो पैंट पजामा है वो है, ऑरेंज दुपट्टा है और ये मेरा बड़ा प्यारा सूट है और जब भी पहनो तो न्यू का न्यू लगता है। फाइनली हम लोग आ गए हैं मार्की, और मार्की देखें कितनी प्यारी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी। यहाँ पे मेरे जो इसी की बहन का मेहंदी का फंक्शन हुआ था, तो उन्होंने फिर यही वाली जो मार्की है ना वलीमे के लिए की और पूरी मार्की थी और काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट था। तो यहाँ पे वेलकम के लिए हम फ्लावर रख रहे हैं प्लेटों में, जितने भी फ्लावर थे हमने सोचा सारे ही निकाल दें और वेलकम पे अच्छे लगते हैं। तो लड़कियाँ ज़्यादा हैं, प्लेटें भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना जो एंट्रेंस मेन एंट्रेंस होती है वो है दुल्हन और दूल्हे की, वो आ गए हैं स्टेज पे। तो बस उन्हीं का फ़ोटोशूट चल रहा था, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और जो है मैक्सी भी बहुत प्यारी थी। तो मैं अपनी जो है ना कज़न को कही थी माशाल्लाह तुम लोगों की मेहनत रंग ले आई है, बहुत अच्छी मैक्सी तुम लोगों ने बनाई है, वरना तो मैक्सी वाले ने इनको बहुत तंग किया था, कभी डाई में कभी काम में। तो ये है कि बहुत अच्छी बन गई फिर भी।
और यहाँ पे दूल्हा भी बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही थी। बस सब अपने अपने मोबाइल काट के वीडियो बनाने पे, ऐसे भी यही काम किया, मोबाइल फड़िया तो वीडियो बनाने लगे। पहले मैंने वैसे ही बनाई, फिर अपने मैंने ब्लॉग के लिए बनाई। और ये सबसे अच्छा मुझे लगता है जब दुल्हन दुल्हन खड़े होते हैं ना तो छुड़ियाँ जी चलती है, जिसको आतिशबाजी कहते हैं, फायर वर्क। तो यहाँ पे खाना इतना ज़बरदस्त था, गर्मा गर्म खाना था, और गर्म गर्म खाना और अच्छा बना हो तो मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पे बहुत अच्छी माशाल्लाह डिश थी, मतलब चिकन था, रोस्ट कबाब थे, छोटे चिकन जो होते हैं ना उसके बड़ा अच्छा सालन बनाया हुआ था, और उसके बाद बिरयानी थी, पेठे का हलवा था जो मैं मिस कर गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी तक कहते हैं तुमने पेठे का हलवा नहीं खाया। मैं कहती हूँ ना याद दिलाया करो। मैं कहती हूँ है मैंने क्यों नहीं खाया, देखा था, मैंने कहा हलवा है चलो बाद में खाऊंगी। लेकिन जब मैंने तारीफ़ सुनी और जब तक मैं गई ना तो हलवा ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं था, फिर किसी की शादी पे हलवा खा लेंगे। तो खाना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था और गर्मा गर्म था, मज़ा आ गया खा के, और सब ने बहुत तारीफ़ की। और ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे आपको पता फंक्शन ख़त्म हो गए हैं और घर में लगता ब्याह साढ़े सी है ना, सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। नन तो मेरी ना हॉल से ही आई थी घर, वो पहले आ गई थी, तो वो अपने हस्बैंड के साथ, तो उसको चाबी जो मेरा देवर है उसको दे दी थी क्योंकि उसने यहीं से जाना था। वो सारी अपनी पैकिंग शैकिंग जो है ना वो करके गई थी। तो बस वो हॉल से आई थी, तो वहाँ से आके अपना सामान उठाया। जब हम आए तो वो जा चुकी थी। तो ये मेरा वो सूट है जो मैंने नहीं पहना। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही, फिर भी मुझे हो रहा है मैंने क्यों नहीं पहना। चलो मैंने कहा अभी और शादियाँ बहुत हैं, खैर से वक्त आए तो मैं पहन लूँगी। और ये सारी अलमारी मैंने ना खाली कर दी है। जीनिया के जो कपड़े हैं, जो फालतू कपड़े हैं जो मैं नहीं बनाए, मतलब गर्म कपड़े, वो मैं एक बच्ची है उसको दे देती हूँ। कुछ निकले हैं नए वो मैं रख दूँगी। बैग्स आपको पता है इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, कुछ ऊपर से निकालें, कुछ अलमारी से, अलमारी ऐसे उभर रही थी ना, तो मुझे उसको देख देख के ना वो हो रही थी। तो मैंने कहा अब शादी हो जाए खैर खैरियत से तब ही ये काम करूँगी। तो बच्चे जो है ना अभी जो स्कूल कॉलेज गए हुए, तो हाँ स्कूल कॉलेज नहीं गए थे क्योंकि मंडे का दिन था। तो हम लोग रात लेट आए थे, तो फिर मैंने इनकी मंडे की ऑफ कर दी थी। तो वो घर पे ही हैं, तो अपनी बहन को उन्होंने देख रहे हैं। तो मैंने कहा आज मैं ये वाला जो काम है ना ये कर लूँ। फैंसी कपड़े शॉपरों में डाल के वो मैंने पैक करके बैग में रखती हैं। और ये जीनिया के कपड़े ये मैं इसको हैंग करूँगी। जीनिया के शूज़ मैंने सारे वहाँ पे ना, ये जो अपर है ना ये छोटा हो गया था तो ये मैं दे दूँगी किसी को। और ये जीनिया की फ़्रॉक ये मैं हैंग कर दूँगी। बस कपड़े ही कपड़े। जब आप शादी पे जाते हैं ना तो एक कपड़ा निकालने के लिए आपको 100 कपड़े निकालने पड़ते हैं। ये सूट भी मैंने वलीमे के लिए इस्त्री किया था। पहले मैंने सोचा था ये पहन लूँ, फिर मैंने जब वो निकाला ना तो सबके वोट उस सूट पे आए कि आप वो पहने, ये छोड़ दें। तो ये इस्त्री हुआ है, इसको बस इसी तरह मैं हैंग कर दूँगी। पीछे से जितने कपड़े हैं ये भी मैं निकालूंगी क्योंकि ये जो पीछे एक्स्ट्रा कपड़े लटके होते हैं ना ये मुझे बड़े बुरे लगते हैं। और बच्चों ने ना गाउन तो पता नहीं किस तरह का हैंग किया था, उनको सही करूँगी। शूज़ मैंने रखे हुए हैं, शूज़ों को मैं अच्छी तरह साफ़ करूँगी क्योंकि बारिश हो गई थी रात में। तो कुछ शूज़ मैंने रख के ना उसको अच्छी तरह गिरा बांध के सीढ़ियों में रखी है, वो मैंने ऊपर लेके जाऊँगी। देखें कितनी होली हो गई है मेरी अलमारी। ऐसी अलमारी अच्छी लगती है, भरी हुई उबली हुई अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे जीनिया के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कपड़े हैं फैंसी और वेलवेट का। तो इसकी फ़्रॉक की इतनी तारीफ़ हुई ना, मैंने कहा मैंने खुद ऐसी ली है क्योंकि फैंसी कपड़े आपको पता पड़े ही रह जाते हैं। और ये वेलवेट की फ़्रॉक है, कहीं आने जाने में भी ना दोबारा पहन लेगी। तो अब ये मैंने शान को कहा है कि थोड़ा सा हेल्प करो, ये जूते शूते उठाओ ना, ये मुझे पकड़ाओ, ये रख के मैं रखूँ। और यहाँ पे बिस्तरों वाला काम नहीं हुआ और ये अपनी बहना को संभाले हुए हैं। तो मैंने कहा एक दफ़ा ये काम हो जाए ना, फिर कमरा तो मैंने 1 मिनट में साफ़ कर लेना है। बच्चे कहते हैं चलो हम बिस्तर तय कर देते हैं, मैंने कहा चलो करो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।